हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जमा इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 के भाग 1 को कंप्लीट किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप उसे देख लीजिए। इस वीडियो में अब हम भाग 2 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग 2 को पढ़ते हैं। भाग 2 क्या है? 510 और 92। हमें करना क्या है? 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और फिर हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर हम क्या करेंगे? हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? विभाज्यता के नियम। क्या पता होना चाहिए? विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। कितनी से भाग देते हैं? 2 से। तो अब हम क्या करेंगे? 510 में 2 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 2 से। तो 2 से 5 में भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 2 बार। यहाँ कितना बचा? 1। ये कितना हो जाएगा? 11। 11 में 2 से भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 5 बार। अब यहाँ कितना बचा? 1। ये कितना हो जाएगा? 10। और 10 में 2 से भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 5 बार। अब देखो यहाँ पे ना तो इकाई के स्थान पर 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4, 6, 8, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? अगला जो विभाज्यता का नियम है उसको समझेंगे। तो अगला नियम क्या है? 3 का। किसका नियम है? 3 का। जो 3 का विभाज्यता का नियम है वह क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों को, जैसे ये क्या है 255, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, क्या यदि इस 255 के हम अंकों को जोड़ें, अंकों को जोड़ने पर, देखो ये कितना होता है? 2 और 5 कितना होगा? 7, 7 और 5 12। अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है, अगर वो 3 से डिवाइड है, मतलब 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। क्या होगी? यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? देखो 12 3 से विभाजित है, तो 255 भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 255 में 3 से भाग देते हैं। तो 3 से 25 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। और यहाँ कितना बच्चा? 1। अब हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 15। 3 से 15 भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। ये कितना होगा? 85। अब हम कितने से भाग देंगे? 5 से। कितने से? 5 से। 5 से 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। यहाँ कितना बच्चा? 3। ये कितना हो जाएगा? 35। 35 में 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 बार। ये कितना होगा? 17। और 17 में कितने से भाग देंगे? 17 से। कितने बार जाएगा? 1 बार। इस प्रकार हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। अब हम क्या करेंगे? 92 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? 92 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 2, तो हम किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से 9 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। ये कितना बच्चा? 1। ये कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। अब 46 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 से भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। और 6 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। कितने बार? 3 बार। अब 23 में कितने से भाग देंगे? 23 से। कितने बार जाएगा? 1 बार। इस प्रकार हमने 92 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे? तो दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं, हम उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार हम 92 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हैं, हम उनमें क्या ढूंढते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन। और देखो कॉमन क्या है? 2। क्या है कॉमन? 2। क्या है कॉमन? 2। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में हो। क्या हो? दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में हो। तो देखो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में यहाँ पे भी 2 है 510 में भी, और यहाँ पे भी 2 है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा कॉमन आया है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF। अब हम क्या निकालेंगे? LCM। LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हमारा कॉमन है, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो कॉमन क्या है? 2। क्या है कॉमन? 2 गुणा। अब जो हमारे अभाज्य गुणनखंड बचे हुए हैं, तो बचे हुए कौन से? एक तो 3 बचा है। क्या बचा है?
3 गुणा एक क्या बचा है 5। अब हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, और 6 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में कितनी की गुणा करेंगे 17 की। कितनी गुणा करेंगे 17 की। तो देखो 17 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, 17 की 3 में गुणा करेंगे तो 17 3 51। अब हम क्या करेंगे 510 में 2 की गुणा करेंगे, कितने की 2 की। तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10। अब ये कितना है 1020। 1020 में अब हम कितनी गुणा करेंगे 23 की। कितनी गुणा करेंगे 23 की। तो 23 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 23 की गुणा 2 में करेंगे 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4। 23 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, कितना 4, और 23 की गुणा 1 में करेंगे तो 23। इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना है 23,460। कितना है हमारा एलसीएम 23,460। इस प्रकार हमने क्या किया, एलसीएम भी ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे। क्या करेंगे जांच। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे जांच। अब हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्याएं जिनके हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या है 510। क्या है 510। दूसरी संख्या क्या है गुणा 92 बराबर। अब HCF क्या है हमारा 2 गुणा LCM क्या है हमारा 23,460। अब हम क्या करेंगे 510 में 92 की गुणा करेंगे। तो देखो 510 में 92 की गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 गुणा 9 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9, 9 की गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे। तो देखो ये क्या है 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, और ये कितना 4। ये कितना है 46,920। कितना है 46,920 बराबर। अब हम क्या करेंगे 2 की गुणा 23,460 में करेंगे। तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक 8 और 1 9, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। तो देखो इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार हमने जांच की। अब हम क्या देखते हैं कि देखो हमने दो संख्याओं की गुणा की तो हमें क्या मिला 46,920, और दो संख्याओं के HCF और LCM की गुणा की तब भी हमें क्या मिला 46,920। अब हमें क्या पता चलता है कि जो हमने HCF और LCM निकाले हैं वे हमारे क्या हैं सही हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे दो संख्याओं का गुणनफल है वह भी क्या है 46,920, और दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल है वो भी क्या है 46,920। इस प्रकार हमने क्या किया दूसरे भाग का सॉल्यूशन कर लिया।